ये कहानी है एक गरीब किसान धर्मवीर की। पत्नी के देहांत के बाद उसकी दो बेटियां कल्याणी और प्रियंका ही उसका सहारा थी। लेकिन गरीबी, दहेज की चिंता और कर्ज के बोझ ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन वो अपने बेटियों से कहता है, बेटियों, अब तुम ही मेरा सहारा हो। क्या तुम्हारा ब्याह कर पाऊंगा? बाबा, हम मेहनत करेंगे, वक्त बदलेगा, आप चिंता ना करिए। हमें किसी अमीर से शादी नहीं करनी, बस अच्छा इंसान चाहिए। धर्मवीर दहेज के दबाव में आकर बहुत बीमार हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर दोनों बेटियां रोने लगती हैं और कहती हैं, बाबा, आपने हमें छोड़ दिया, अब हम लोग कैसे जिएंगे? अब हम बाबा का सपना अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बेटियों के दुख का घाव भरा नहीं की और एक दुख का पहाड़ टूटता है। धर्मवीर के देहांत के बाद सेठ हरकू कर्ज के नाम पर उनकी जमीन और झोपड़ी हड़प लेता है। दोनों बहनें घर से निकल जाती हैं। अब क्या करें दीदी, कहाँ जाएं और कैसे कमाएं, क्या खाएं? अब बस एक ही रास्ता है, मेहनत। मेहनत ही हमें जीना सिखाएगी। रास्ते में उन्हें बूढ़ी अम्मा जानकी मिलती है, जो उनके इस हालत से दुखी होती हैं और कहती हैं उन्हें एक छोटे कारखाने में माली का काम दिला देगी। बूढ़ी अम्मा दोनों को कारखाने में ले जाती हैं, लेकिन वहाँ विक्रम नाम का लीडर गंदी नजर रखता है। अगर यहाँ काम करना है तो मेरे हिसाब से चलो। हम मजबूर हैं, पर गुलाम नहीं। हम वहाँ काम नहीं करेंगे, चलो यहाँ से। ये कहकर ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी, वहाँ तो काम हुआ नहीं, तो तुम लोग अब एक समोसे का ठेला लगाओ। बूढ़ी अम्मा के कहने पर बहनें समोसे का ठेला लगाती हैं। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगती है। आज पहली बार खुद की कमाई से पेट भरा है। अब किसी की नौकरी की जरूरत नहीं। ठेले के बगल में ही एक बलदेव नामक होटल वाला उनके तरक्की देखते हुए जलने लगता है और उन्हें धमकाता है, यहाँ से तुम अपना दुकान हटाओ, यहाँ तुम दुकान नहीं कर सकती, ये मेरा दुकान का जगह है। वहीं पास में अर्जुन नाम का युवक वहाँ खड़ा था। उसने ये सब देखकर बलदेव को धमकाता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकती ये लोग दुकान यहाँ? संविधान हर नागरिक को व्यापार का अधिकार देता है, इन्हें मत डराओ। धन्यवाद अर्जुन जी, आज किसी ने हमें इंसाफ दिलाया। अर्जुन ने उनसे बातें की और सारी बात जानी। ये सुनकर अर्जुन दुखी हुआ। धीरे धीरे अर्जुन उनसे ज्यादा मिलने जुलने लगा और ऐसे में अर्जुन को प्रियंका से प्यार हो जाता है और वह शादी का प्रस्ताव रखता है। तुम्हारा आत्मसम्मान और मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मेरा सम्मान और मेरी दीदी स्वीकार है तो मैं भी राजी हूँ। दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहनें साथ ही रहने लगते हैं। एक दिन अर्जुन सेठ हरकू के झूठे कागजों की पोल खोलता है और बहनों की जमीन वापस दिलवाता है। बाबा, आज हम फिर अपनी जमीन पर हैं, पर इस बार सम्मान और प्यार के साथ। एक दिन प्रियंका अपने दीदी से कहती है, दीदी, अब आपकी भी शादी होनी चाहिए। मुझे अकेले रहने की आदत है, कर लूंगी कभी शादी बाद में। अब वक्त है कि आप भी किसी के साथ अपने जीवन की मिठास बांटे। कुछ ही समय बाद कल्याणी की भी शादी हो जाती है। दर्द से शुरू हुई कहानी अब उम्मीद और खुशियों से भर जाती है।